श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्तयादिगुणार्णवम् यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिम्। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिकगणाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुगमविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवयमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। 108 उपनिषद मध्ये मुक्ति को उपनिषद का प्रथम अध्याय का सत्संग पूरा करके आज हम लोग द्वितीय अध्याय का सत्संग शुरू करेंगे। अथ हैनं श्रीरामचन्द्रं मारुतिः पप्रच्छ केयं वा जीवन्मुक्तिः विदेहमुक्तिः किं वा तत्र प्रमाणं कथं वा तत्सिद्धिः सिद्धया वा किं प्रयोजनमिति स होवाच श्रीरामः। पुरुषस्य कर्तृत्वो भोक्तृत्वो सुखदुःखादिलक्षणाश्चित्तधर्मः क्लेशरूपत्वात् बन्धो भवति तन्निरोधनं जीवन्मुक्तिः। उपाधिभिर्मुक्तघटा काशवत्प्रारब्धक्षयाद् विदेहमुक्तिः। जीवन मुक्ति विदेह मुक्त्योरष्टोत्तरशतोपनिषदः प्रमाणं कर्तृत्वादि दुःख निवृत्ति द्वारा नित्यानन्दावाप्तिः प्रयोजनं भवति। तत्पुरुष प्रयत्न साध्यं भवति। यथा पुत्र कामेष्टिना पुत्रं वाणिज्यादिना वित्तं ज्योतिष्ठोमेन स्वर्गं तथा पुरुष प्रयत्न साध्य वेदांत श्रवणादि जानीत समाधिना जीवन मुक्त्यादि लाभो भवति। सर्ववासना क्षेयातल्लाभः। श्री रामचंद्र भगवान से श्री हनुमान जी मारुति ने पूछा, यह जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति की सिद्धि कैसी होती है प्रभु? इस सिद्धि से क्या प्रयोजन है? इसमें प्रमाण क्या है? तब श्री राम ने कहा, कर्तृत्व इसलिए ज्ञानियों ने वासना युक्त मन को ही बद्ध माना है और वासनाओं से अच्छी तरह छूटा हुआ मन मुक्त माना जाता है। हे कपि श्रेष्ठ, इसीलिए तुम शीघ्र ही मन के वासना रहित भाव का आचरण करो। सत पदार्थ का अच्छी तरह अवलोकन करने से वासना का विलय हो जाता है और वासना के विलय से मन दीपक की तरह शांत हो जाता है। जो मनुष्य वासना को छोड़कर
चिन्ह मात्र स्वरूप ऐसे मुझ में व्याग्रता को छोड़कर स्थित रहता है, वह तो मैं ही सच्चित सुखात्मक हूँ, वह मेरा ही स्वरूप होता है। वह फिर समाधि करे या न करे और कार्य करे या न करे, हृदय से ही सभी कामनाओं को प्राप्त हुआ वह उत्तम आशय वाला मनुष्य मुक्त ही है, ऐसा समझना चाहिए। फिर उसका न तो नैष्कर्म्य से कोई अर्थ है, न वह कर्मों से। जिसका मन ही वासना रहित हो गया है, उसे तो साधन सहित जप आदि से भी कोई मतलब नहीं है। वासना रहित मौन के सिवा उसके लिए कोई उत्तम पद नहीं है। वह मन वासना रहित होने पर भी चक्षु आदि इंद्रियां तो स्वतः बाहर अपने विषयों में प्रवर्तित होते ही रहते हैं, वह केवल वासना के कारण है। अनायास लाए गए जले हुए पदार्थों में आंख पड़ने पर भी उसमें आसक्ति नहीं होती। उसी प्रकार धीर बुद्धि वाला भी कार्यों में उसी आसक्ति रहित भाव को ही रखता है। हे अंजनी पुत्र, हे मारुति, भावरूप पदार्थों को विषय करने वाली अभिलषित उन पदार्थों के अनुरूप चित्त की वृत्ति को ही मुनि लोग वासना कहते हैं, और दृढ़ रूप से उन पदार्थों में भावनाएं करते रहने के अभ्यास से चंचल बना हुआ मन ही जन्म और मरण का कारण बन जाता है। उन वासनाओं के कारण से ही प्राण का स्पंदन होता है और उससे फिर वासनाएं होती है और उस चित्त बीज से फिर स्पंदन। इस तरह बीजांकुर न्याय से क्रम चलता रहता है। इस चित्त रूपी वृक्ष के दो बीज है, एक है प्राण स्पंदन और दूसरा है वासना। उनमें से एक का भी क्षय नाश होने से दोनों का तुरंत ही नाश हो जाता है। निसंग व्यवहार से, संसार की भावना के त्याग से और शरीर के नाश होने के विचार से वासना फिर प्रवृत्ति नहीं होती, और वासना के परित्याग से तो चित्त अचित्त ही हो जाता है। इस प्रकार सतत वासनाओं के अभाव से जब मन कुछ भी सोचता नहीं है, तब परम उपशम को देने वाली अमनस्कता का उद्देश्य होता है। जब तक तुमने उस परम पदार्थ को जाना नहीं है और जब तक तुम्हारा मन पूरा व्युत्पन्न नहीं हो पाया है, तब तक जो गुरु और शास्त्र का निश्चित प्रमाण है उसके अनुसार ही आचरण करते रहो। और इसके बाद जब तुम्हारे कषाय संचित कर्म पक्व हो जाएंगे, तब वस्तु को यथार्थ रूप में जानकर तुम आदि रहित होकर यह शुभ मार्ग भी छोड़ दोगे। चित्त नाश दो प्रकार का होता है, एक स्वरूप और दूसरा अरूप। जीवन मुक्त का स्वरूप और विद्या मुक्त का अरूप चित्त नाश होता है। वह पवन पुत्र, इस चित्त नाश के बारे में मैं कहता हूँ, यह तुम आदर पूर्वक सुनो। यह चित्त नाश ऐसा है कि पहले जब चित्त मैत्री आदि गुणों से युक्त होता है तब शांति को प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ऐसी शांति में वह पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है, वही जीवन मुक्त का मन है। इसी को जीवन मुक्त का स्वरूप मनोनाश कहा जाता है, परंतु अरूप मनोनाश तो विद्या मुक्ति के बाद ही हो सकता है। हजारों अंकुरों, पल्लवों, शाखाओं और फलों वाले इस संसार वृक्ष के मूल रूप में तो यह मन का संकल्प ही रहा है। इसीलिए संकल्प का समन करके तुम संकल्प को ही
सुखा दो, शुष्क कर दो, क्षीण कर दो, जल्दी ही इसे सुखा दो कि जिससे संसार रूपी वृक्ष सूख जाए, मुरझा जाए, सूख जाए। अपने मन के निग्रह का एक ही उपाय है। जीवन मुक्त में मन के स्वरूप नाश को अभ्युदय और विद्या मुक्ति में मन के अरूप नाश को महोदय कहा जाता है। ज्ञानी का मन तो नाश ही प्राप्त करता है और अज्ञानी का मन ही श्रृंखला है, दौड़ता रहता है। रात्रि में बेतालों की तरह चित्त में वासनाएं केवल तभी तक नाचा करती है जब तक कि एक तत्व के दृढ़ अभ्यास से मन जीत लिया न गया हो। जिसके चित्त का दर्प क्षीण हो गया हो, जिसने इंद्रियों के शत्रुओं को जीत लिया हो, ऐसे मनुष्य की भोग वासनाएं तो हेमंत ऋतु में पद्मिनियों की तरह क्षीण हो जाती है। हाथ से हाथ को जोर से मलकर और दांत को दांत से जोर से घिसकर अंगों को अंगों से आक्रांत करके अर्थात बड़े जोर से पूरे बल लगा के अपने मन को जीत लेना चाहिए। केवल बैठे ही रहने से और मन में केवल विचार करने पर किसी युक्ति अच्छी कारगर युक्ति के बिना तो मन कभी जीता नहीं जा सकता। दुष्ट हाथी की तरह अंकुश के बिना, किसी युक्ति के बिना तो बस में आ ही नहीं सकता। ये युक्तियां हैं, एक तो आध्यात्म विद्या की जानकारी गुरु के द्वारा लेने चाहिए, दूसरी है साधुओं की संगति सत्संग, और तीसरी युक्ति है वासनाओं का परित्याग, चौथी युक्ति है प्राणों के स्पंद का निरोध। ये सभी युक्तियां चित्त के जय के लिए पुष्ट मानी गई। ये युक्तियां होने पर भी जो लोग हठ से मन को नियंत्रण में लाने का प्रयत्न करते हैं, वह तो दीपक को छोड़कर अंजन से ही अंधकार को दूर करने का व्यर्थ सा प्रयत्न कर रहे हैं। जो इस प्रकार हठ से मन का विजय करने का प्रयत्न करते हैं, वह तो ऐसे विमूढ़ है कि मानो विषतंतुओं से मत्त हस्तिराज को बांधने का प्रयत्न करते हो। वृत्तियों के ही व्रति सतत वृत्तिशील चित्त रूपी वृक्ष के दो बीज है, एक प्राण परिस्पन्न है और दूसरा है दृढ़ भावना। वह संसार की दृढ़ भावना प्राण के स्पंदन से संचालित होती रहती। प्राणायाम करने से चित्त चलन की शांति होती है, चंचल होना छोड़ता है और चित्त की उस एकाग्रता से ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। चित्त को एकाग्र करने का साधन ध्यान है। प्राणायाम के बाद ध्यान, वह यहाँ पर यथा तथा उपदिष्ट किया जाता है कि सृष्टिगत सारी विकृतियों को, सारी सृष्टि को ही ब्रह्म में विलय करके ब्रह्म से ही जन्म और ब्रह्म में ही लीन, ऐसा ध्यान करके सृष्टि के सिवा अविशिष्ट रहे हुए एकमात्र सच्चिदानंद स्वरूप का ही एकमात्र सच्चिदानंद स्वरूप का ही चिंतन और ध्यान करना चाहिए। ध्यान एक साधन यह भी है कि जिसे सहज कुंभक का अभ्यास कहते हैं। जब अपान का अस्त हो जाता है और हृदय में जहाँ तक प्राण का अभ्युदय नहीं होता, वहाँ तक की अवस्था कुंभक अवस्था है, जो योगियों के द्वारा अनुभव की जाती है। अर्थात हृदय आकाश में अपना का भी अस्त और प्राण का अभ्युदय हो, ऐसी बुद्धि की स्थिरता को अंतः कुंभक कहते हैं। नाक के बाहर अंगुल के परिमाण में बाह्य आकाश में यदि प्राण अस्त हो और
अपान का उद्गम न हो तो वहाँ तक कि उस संधि को ब्रह्म कुंभक कहते। अहंकार के बिना ब्रह्माकार मनोवृत्ति का प्रवाह जब ध्यान के अभ्यास की उत्कृष्टता से हो तब संप्रज्ञात समाधि होती है। जब चित्त की सभी वृत्तियां शांत हो जाती हैं और चित्त परम आनंददायक हो जाता है तब यह योगियों को प्रिय लगने वाली असंप्रज्ञात समाधि हो जाती है। यह असंप्रज्ञात समाधि जागृत आदि प्रवाह से शून्य, वृत्त्यादि मन से शून्य, बुद्धि से भी शून्य, केवल चिदात्मक ही होता है और यह अतत नेति से आत्मा से अतिरिक्त वस्तु की व्यावृत्ति करने वाली होती है। यह समाधि मुनियों के द्वारा अनुभूत है। यह समाधि ऊपर से भी पूर्ण है, नीचे से भी पूर्ण है, मध्य में भी पूर्ण है। यह श्रुति सिद्ध है और यही पारमार्थिक सही समाधि है और आगे पीछे का कोई विचार किए बिना ही दृढ़ भावना से जिस किसी पदार्थ का जो ग्रहण किया जाता है वही वासना है। हे कपि श्रेष्ठ, वही तो तीव्र संवेग से आत्मा में अनुभूत किया जा रहा है, परंतु जैसे तीव्र संवेग से आत्मा में वासना का अनुभव होता है वैसे ही अन्य वासनाओं से मुक्त पुरुष भी तीव्र संवेग से हो सकता है। ये द्वितीय अध्याय का 58 मंत्र तक हम लोगों ने सत्संग पूरा किया। आज के लिए यहीं तक। फिर भगवान सत्संग के लिए प्रेरित करेंगे। फिर हम लोग सत्संग करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्रीमन नारायण। अस्मद गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्रीधराणी धारा फणिपति जय जय, सठारी को जय जय, कारी सेनु जय जय, श्री विश्वसेना मुनि सेनापति जय जय, कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद, श्रीमन्नारायण कृष्ण गोविंद, कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण नारायण कृष्ण गोविंद, कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद, श्री राम नारायण कृष्ण गोविंद, कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद, श्री रंग नारायण कृष्ण गोविंद, कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद, श्री मुक्ति नारायण कृष्ण गोविंद, कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद, वेंकटेश
वेंकट नारायण कृष्ण गोविंद। जय श्रीमन नारायण।